जी ने पूरी सूचना आप लोगों को दे दी है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो 79 वर्ष में नहीं हो पाया वो आज प्रधानमंत्री जी और हम सब ने मिलकर कुशीनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की जनता के लिए केवल नहीं लेकिन समूचे देश और हमारे आसपास के दक्षिण एशिया के ज्योतिपुंज बौद्ध धर्म के देशों के लिए संभव हमने कर पाया। ये कुशीनगर का एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट केवल नहीं लेकिन 3200 मीटर का रनवे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे आज कुशीनगर में स्थापित हो चुका है। 8 एयरपोर्ट्स आज तक बनी थी उत्तर प्रदेश में, ये 9वां एयरपोर्ट है और अगले 3 साल के अंदर 17 और मिलाकर 8 और मिलाकर 17 एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी कोने से पश्चिम कोने तक, उत्तर से दक्षिण तक एयरपोर्ट्स का एक मानचित्र हम लोग बनाएंगे जिसके आधार पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और उसी के साथ साथ जहां तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज बन चुका है, 2 और अयोध्या और जेवर की शुरुआत भी जल्द से जल्द हम लोग करने वाले हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिवस था, शरद पूर्णिमा, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती, और उसी के साथ जो आज श्रीलंका का डेलीगेशन आया, जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये केवल भारत तक सीमित नहीं लेकिन हमारे पड़ोस के सारे देशों को एक साथ में लेकर हमारा जो आध्यात्मिक शक्ति है उसे विश्व पटल पर हमें निखारना होगा। और उसका ही एक उदाहरण आज हमें देखने को मिला है जब 15 देशों के राजदूत, श्रीलंका के कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्री और हमारे मुनिगण और भिक्षुगण बौद्ध धर्म इतने बड़े तादाद में श्रीलंका से आज यहाँ पहुँचे। तो आज एक भव्य दिन है कुशीनगर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, और मैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि भारत के लिए ये शुभ शुरुआत आज कुशीनगर से हो चुकी। उड़ान योजना के तहत अनेक रूट्स हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 1000 रूट्स का, 390 रूट्स प्रचलित हो गए हैं जिसमें से 50 रूट 15% उत्तर प्रदेश में आज प्रचलित है और इसे हम और बढ़ाएंगे। पर्यटन के दृष्टि से भी हमारी चर्चा हो रही है पर्यटन मंत्री रेड्डी जी के साथ, ताकि पर्यटन उड़ान के आधार पे भी हम इसे बढ़ा पाएँ। और ये विश्वास मैं उत्तर प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूँ कि जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और राज्य में योगी जी के साथ, ये डबल इंजन की सरकार हर विषय पर, हर विकास पर खड़े उतरेगी और इसी डबल इंजन की सरकार के आधार पर जनता का कल्याण और विकास भविष्य में भी हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्गो भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछले कोविड के समय में, पिछले 2 सालों में कार्गो में बहुत वृद्धि हम लोग ला पाए। पिछले 3 सालों में 7 हमारे फ्रेटर्स देश में होते थे, आज 28 हो चुके हैं। इंटरनेशनल कार्गो ट्रैफिक का भारत का भाग केवल 2% था, वो आज 19% तक पहुंच चुका है। कार्गो एक क्षेत्र है जिसमें नागर विमानन मंत्रालय भी बहुत बढ़ोतरी दे रहा है। 23 ऐसे नए कार्गो डेस्टिनेशन भी हम लोग स्थापित कर रहे हैं, केवल उत्तर पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्र में भी नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों में भी। तो इस पर बहुत जोर हम लोग अपने मंत्रालय से भी दे रहे हैं और क्षमता भी बहुत है। कृषि प्रधान हमारा देश है और कृषि की हमारी जो उत्पादन है उसे कार्गो के तहत ही जल्द से जल्द मंडी और मार्केट में हम लोग पहुँचा पाएंगे। कैट और ILS के आधार पे भी हम लोग वृद्धि ला रहे हैं। अगले 1 साल के अंदर अतिरिक्त 25 ऐसे स्थानों पर कैट और ILS भी हम लोग स्थापित कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें द नेशन न्यूज के साथ।